अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। हम रेशनल नंबर के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हमने क्या करना है, आज हम कर रहे हैं रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स को हमने किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन, यानी कि तकरारी इशारिया को हम कसर में लिखना सीखेंगे। पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारा x इज इक्वल 0.4 बार। हम इसका सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होगा लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 0.444 एंड सो ऑन। ये आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है, आपका एक नंबर रिपीट होता जा रहा है, आपने उसको एक्सपेंड करके लिख दिया और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हमने इक्वेशन की दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। x को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम 0.44 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 10 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10x, और जब आप 10 को 0.44 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4.444 एंड सो ऑन। ये आपका पैटर्न रिपीट होता जाना है। इसको हम कहेंगे ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। आपको ये पता होगा कि आपने जब 10 किसी भी डेसिमल नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, जब आपने 0.44 को 10 से मल्टीप्लाई किया, इसका डेसिमल जिस जगह पे था वो वहां से एक स्टेप, एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर आ गया 0.444। अब दो इक्वेशंस हमारी बन गई हैं। अगला स्टेप क्या है, हमने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 10x में से हम x को माइनस कर देंगे, इसी तरह हम 4.444 सो ऑन में से, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, माइनस करेंगे 0.444 एंड सो। अब आप इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और इधर आपके पास आंसर सिर्फ 4 आ जाएगा। आंसर आपके पास 4 कैसे आया, क्योंकि पॉइंट के बाद आप देखें पहले नंबर में, पहला जो नंबर है हमारा, इसमें 4.444 है और दूसरा नंबर जो है हमारा वो है 0.44। तो पॉइंट के बाद दोनों नंबर्स में 0.44 आ रहा है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो सिर्फ 4 रह जाएगा। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। 4/9 हमारा आंसर। दोबारा से आप देखो इस क्वेश्चन को, आपने स्टार्ट किया था रिकरिंग डेसिमल से और फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, आपने इस रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तब्दील कर दिया, जिसका क्या मतलब हुआ कि आपने तकरारी इशारिया को कसर में लिख दिया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो रिकरिंग डेसिमल है वो है 0.37 बार। इसको हम कहेंगे कि लेट x is equal to 0.37 बार। इसको हम एक्सपेंड करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.3737, क्योंकि अब आपका जो नंबर है रिकरिंग डेसिमल है वो दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 भी रिपीट, 3 और 7।
पहले सिर्फ 4 4 रिपीट हो रहा था, अब आप देखो तो 3 7 और 3 7 रिपीट हो गए। अब इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में आप दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करोगे। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड को भी आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है और इसकी राइट हैंड साइड को भी आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 100x, राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा, वही रूल है कि अब 100 में 2 जीरो है, आपका डेसिमल इस पोजीशन से 37.37 एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये अब आपका, जब आपने सेकंड स्टेप जो किया था उसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगला स्टेप क्या है कि हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1। तो 100x में से आप माइनस कर देंगे x, दूसरी साइड पे आप 37.3737 सो ऑन में से माइनस कर देंगे 0.3737 सो, और इधर आपके पास रह जाएगा 37 राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 99x। x की क्या वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 37/99। अब आप देखो, आपने रिकरिंग डेसिमल था x पे जो कि था 0.371। आपके पास जो पहला फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो हमें गिवन था 0.37 रिकरिंग डेसिमल। सारा प्रोसीजर हम फॉलो करते गए और एंड में हमारे पास फ्रैक्शन आ गई जो कि कसर की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब यही 2 प्रोसीजर आपने इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थे जो कि आपने सीखने थे। अब आपका जो थर्ड पार्ट है वो आपके सेकंड पार्ट की तरह सॉल्व होगा, वो आपने खुद करना है और नेक्स्ट लेसन में वो आप खुद सॉल्व करोगे। टेक केयर।